Namaste students, I am Sapna Gupta and today we will study about a very important concept, that is continuity of a function in an interval. And in the previous lecture we had studied about continuity of a function at a point. So students, in order to understand the concept of continuity of a function in an interval, first of all it is very important we should know about continuity of a function at a point. So in my description box I have given link of my previous lecture. So with help of that link you can understand concept of continuity of a function at a point. Okay. So now let us try to understand what is the meaning of continuity of a function in an interval. So students, if function is said to be continuous in an interval, if it is continuous at every point of that interval. कोई भी फंक्शन किसी भी इंटरवल में कॉन्टिन्यूस कब कहा जाता है? जब वो इस इंटरवल में लाई करने वाले सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस हो. And now interval may be open interval may be closed interval. So what is the meaning of continuity of a function in an open interval and what is the meaning of continuity of a function in a closed interval? Let us try to understand it. Okay, so first of all come to continuity of a function in an open interval. हम कब कहेंगे कि कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है? ओपन इंटरवल्स लाइक a b. Okay, here so a function is said to be continuous in this open interval ab if it is continuous at all points which lie in this interval, that is at all points lying in between a and b. क्योंकि ओपन इंटरवल है तो ए और बी इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा. ए और बी के बीच में जितने भी मेंबर्स आएंगे, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, अगर उन सभी पॉइंट्स पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन दैट ओपन इंटरवल ए बी. राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस कम टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन क्लोज इंटरवल. Now let us come to what is the meaning of continuity of a function in a closed interval. Closed interval में continuity का क्या मीनिंग है? अगर हम कह रहे हैं कि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है तो सो इट मीन्स जो फंक्शन है, बात वही है कि फंक्शन अगर इंटरवल में लाई करने वाले सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस. तो क्लोज इंटरवल में भी आपका जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब वो ओपन इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस हो, मतलब ए और बी के बीच में लाई करने वाले सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस हो. अगर हम बात करें ए की और बात करें बी की तो इसको लेके यहाँ पर क्या पॉइंट है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास कोई फंक्शन है सपोज लाइक दिस, यू कैन सी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. लेट दिस इज ए एंड लेट दिस इज बी. राइट, अगर हम क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं तो क्लोज इंटरवल की अगर हम बात करें तो आपको नजर आ रहा है कि ए से बी के बीच के सभी मेंबर्स के लिए इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूटी में जा रहा है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है. लेकिन अगर ए की बात करें, ए की अगर हम राइट की बात करें तो राइट में हमें समझ में आ रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूटी में जा रहा है और ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है, ओके, दैट विल बी एफ ऑफ ए. राइट स्टूडेंट्स, ओके. तो अगर हम ए की बात करें तो अगर हम ए के लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट का हमें कुछ नहीं पता है कि हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूटी में जाएगा, कैसे जाएगा. तो ए पॉइंट पे फंक्शन की दो चीज़ें इक्वल होनी चाहिए. ए पर एक तो फंक्शन की जो है राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट. और फंक्शन की वैल्यू दैट इज जो हमारा फंक्शन है वो ए पर राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन ए पर राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. ठीक है. सेकंड, अगर हम बी की बात करें तो बी के राइट का हमें कुछ नहीं पता है कि राइट में फंक्शन कैसे जाएगा. ओके, लेकिन हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में हमें नजर आ रहा है वो कॉन्टिन्यूटी में जा रहा है और बी पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी एफ ऑफ बी. फंक्शन की जो वैल्यू है आपके पास हो जाएगी बी पॉइंट पे एफ ऑफ बी. तो बी पॉइंट पर जो फंक्शन है वो हमारा क्या होना चाहिए? लेफ्ट कॉन्टिन्यूस. मतलब बी पॉइंट पे जो फंक्शन की जो लिमिट है इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की जो वैल्यू है, ओके, वो दोनों क्या होनी चाहिए? आपके पास सेम होनी चाहिए. ओके, इट मीन्स जो आपका फंक्शन है वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए बी पॉइंट पर. बी पॉइंट पे हमारा फंक्शन होना चाहिए लेफ्ट कॉन्टिन्यूस और ए पॉइंट पर हमारा फंक्शन होना चाहिए राइट कॉन्टिन्यूस. राइट स्टूडेंट्स, और ए और बी के बीच में लाई करने वाले सभी पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. देन वी कैन से अवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी. राइट स्टूडेंट्स, तो क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब ओपन इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस हो, ए और बी के बीच में लाई करने वाले सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस हो. अगर ए और बी की बात करें तो ए पर हमारा फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और बी पर हमारा फंक्शन लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो वी कैन से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी. जनरली जो हम कॉन्टिन्यूटी है वो ओपन पे ही चेक करते हैं क्योंकि एंड पॉइंट्स पे हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. डेट्स वाई जनरली जो हम कॉन्टिन्यूटी है हम किसी भी फंक्शन की ओपन इंटरवल पे ही डिस्कस करते हैं. Right students, now let us move to some important points which is related to continuity of a function in an interval. So these are some important results. So let us see. If f and g are continuous functions in their common domain D, right? अगर आपके पास दो continuous functions हैं in their common domain की बात हम इसलिए कर रहे हैं
जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, सी एफ, f बाई जी। ठीक है, दो फंक्शंस को आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और ये तभी डिफाइंड होते हैं। दो फंक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तभी डिफाइंड होता है, उन्हीं एक्स की वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होता है जो दोनों की कॉमन डोमेन होती है, जो उन दोनों की कॉमन डोमेन होती है, जिन एक्स की वैल्यूज़ के लिए एफ भी डिफाइंड हो और जिन एक्स की वैल्यूज़ के लिए जी भी डिफाइंड हो। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन देयर कॉमन डोमेन डी। ठीक है, तो अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उनकी कॉमन डोमेन में, तो उन दोनों का जो सम करके जो फंक्शन आएगा, ऐड करके जो फंक्शन आएगा, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो फंक्शन आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। मल्टीप्लाई करके ओके वो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। एंड अगर हम फंक्शन एफ को किसी कांस्टेंट नंबर सी से मल्टीप्लाई करते हैं, हेयर सी इज एनी कांस्टेंट, ओके कोई भी कांस्टेंट है आपके पास, कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं, 2f, 3f, 4f, एनी कांस्टेंट, देन दैट फंक्शन विल आल्सो कॉन्टिन्यूस इन डोमेन डी। एंड f बाई जी, दैट इज अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा इन डोमेन डी, प्रोवाइडेड जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब जिन एक्स की वैल्यूज़ के लिए जो जी फंक्शन है वो जीरो होगा, उन्हें हम एलिमिनेट कर देंगे। राइट स्टूडेंट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इज इफ एफ एंड जी आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन देयर सम, देयर डिफरेंस, देयर मल्टीप्लिकेशन, देयर डिवीजन। अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन को, तो जो रिजल्टिंग फंक्शंस होते हैं वो भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। राइट स्टूडेंट, नाउ लेट अस मूव टू सम अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने आपको, CTS आप शॉर्ट फॉर्म में कॉन्टिन्यूस को ऐसे लिख सकते हैं। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जो हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस होता है। तो स्टूडेंट इन रिजल्ट्स को आपने एज ए फॉर्मूला भी याद रखना है, और इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है, वो भी आपको बता देती हूँ कि हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस कैसे होता है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे एफ एक्स को पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में a0 x इज टू पावर n, a1 x इज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 x इज टू पावर n माइनस 2 अप टू an, ओके, एंड हेयर a0 is not equal to 0 and this a0, a1 up to an, these are real numbers, these are real constants. राइट स्टूडेंट, तो ये हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन होती है। ओके, अब इसको हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो स्टूडेंट्स हर एक रियल नंबर के लिए प्रूव करना इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एक एक रियल नंबर को लेकर इसको प्रूव करें। तो हम एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर यहाँ पर लेकर चलते हैं। लेट सी इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ओके, और ये जो सी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है ये हर एक रियल नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस सी के लिए इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव कर देंगे, तो ये हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस प्रूव हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, और दोनों सेम आ जाएं तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, लिमिट पहले, तो a0 x इज टू पावर n, a1 x इज टू पावर n माइनस 1, वेरी सिंपल a n, ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे x के प्लेस पे c, तो a0 c रेज टू पावर n, a1 c रेज टू पावर n माइनस 1 अप टू an, राइट। और अगर हम फंक्शन की वैल्यू c पे अगर फाइंड आउट करते हैं तो सेम यही आएगी आपके पास, a0 c रेज टू पावर n, a1 c रेज टू पावर n माइनस 1 अप टू an। तो यू कैन सी लिमिट आपके पास इक्वल आ गई है, तो देयरफॉर लिमिट x approaches to c f of x is equal to value of function at c. So this implies function is continuous at x is equal to c, but here c is an arbitrary real number, so it is proved that function is continuous at all real numbers. Right students, तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि every polynomial function is continuous for all real numbers. Now let us move to next important result. Result is every identity function is continuous for all real numbers. क्योंकि स्टूडेंट्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स। तो अपनी डोमेन के सभी पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, इसको एज ए फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही प्रूव करेंगे। लेट ए इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ए सी कुछ भी ले सकते हैं, लेट ए इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ओके। लिमिट फाइंड आउट करेंगे पहले ए पर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, इट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है, फंक्शन आपका जो है x है तो a ही आ जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू अगर आप a पे फाइंड आउट करेंगे तो वो भी a आएगी। तो देयरफॉर जो लिमिट है वो आपके पास आ गई है फंक्शन की वैल्यू एट a, सो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a एंड हेयर a इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स।
Right, students? So in this way, identity function is continuous for all x belongs to R. Now let us move to our next important result. Okay, so next result is every constant function is continuous. हर एक constant function भी continuous होता है हर एक real number के लिए. Constant function मतलब let f of x is equal to k. Here k is any constant. तो ये constant function हुआ आपके पास. ये भी हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस होता है. तो लेट अस सी कैसे. बिल्कुल वैसे ही लेट स्मॉल इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर. ए के लिए पहले प्रूव कर देंगे. तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स और फंक्शन हमारा है कांस्टेंट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई एक्स इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है तो के ही. ओके, सो हियर लिमिट इज के एंड आल्सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए इज आल्सो के. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए. So it is proved that function is continuous at x is equal to a, and here a is an arbitrary real number. So it means function will be continuous at all real numbers. Right, students? Now let us move to our next question. Okay, so next result is every rational function is continuous in its domain. क्योंकि rational function की जो domain है वो accordingly function vary करती है, right? तो every rational function is continuous in its domain, and we know a function of type px upon qx. px upon qx and here px is a polynomial. ठीक है, यहाँ पे px भी एक polynomial है, polynomial, और qx भी यहाँ पे एक polynomial है. Okay, and provided qx is not equal to 0, so this function is known as rational function. तो इसे हमें continuous prove करना है. तो स्टूडेंट इट इज़ वेरी सिंपल. बहुत सिंपल है. सबसे पहले इसके न्यूमिनेटर में px एक पॉलिनोमियल है और अभी हमने प्रूव किया है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. तो फ्रॉम that result we can say here px is a continuous function because it is a polynomial function and we know every polynomial function is continuous. Similarly qx is also a polynomial and every polynomial function is continuous. That's why qx भी यहाँ पे क्या होगा, continuous. तो px भी continuous है, qx भी continuous है. और अभी हमने रिजल्ट्स पढ़े कि दो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस का जो डिवीजन है, जो क्वोशंट है, दैट इज f बाई जी, वो भी एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है. तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे px कॉन्टीन्यूस है, qx कॉन्टीन्यूस है, तो px बाई qx भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस. राइट स्टूडेंट्स? तो दैट्स व्हाई वी कैन से एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इन इट्स डोमेन. लेट अस मूव फर्दर. सो नेक्स्ट रिजल्ट इज एवरी साइन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. क्योंकि साइन फंक्शन की डोमेन होती है एवरी रियल नंबर. राइट स्टूडेंट्स? तो साइन एक्स को हमने यहाँ पे कॉन्टीन्यूस शो करना है. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. नाउ इट इज़ वेरी सिंपल. बिल्कुल वैसे ही लेट स्मॉल ए इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, is an arbitrary real number. Okay, तो सबसे पहले लिमिट फाइंड आउट करेंगे. लिमिट x अप्रोचेस टू a sin x. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे. पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच एज x अप्रोचेस टू a, h अप्रोचेस टू 0 एंड इट विल बी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin a प्लस एच. sin a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin a cos h प्लस cos a sin h. h की जगह 0 पुट कर देंगे. ये sin 0 0, cos 0 1, आपके पास sin a आ गया, लिमिट आ गई sin a. और अगर फंक्शन की वैल्यू अगर हम a पे फाइंड आउट करेंगे तो वो भी sin a आ गई आपके पास. सो देयरफॉर लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a एंड हियर a इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर. सो यहाँ से प्रूव हो गया कि साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. राइट स्टूडेंट्स? इन दिस वे सेम इसी मेथड से वी कैन प्रूव एवरी कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. कोसाइन फंक्शन को भी हम सेम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं कि वो भी कॉन्टिन्यूस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कोसाइन फंक्शन की डोमेन भी होती है ऑल रियल नंबर्स. तो स्टूडेंट सेम प्रूफ रहेगा. एफ एक्स कॉस एक्स, लेट ए इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स. यहाँ पे कॉस एक्स आ जाएगा. ओके, यहाँ पे कॉस ए प्लस एच. ठीक है, तो सेम वैसे ही कॉस ए प्लस एच का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. तो कॉस ए cos h माइनस साइन ए साइन एच cos a प्लस बी का फॉर्मूला. तो यहाँ से आपके पास cos a आ जाएगा और फंक्शन की वैल्यू आपके पास a पे cos a. ओके स्टूडेंट, तो बिल्कुल सेम आपके पास मेथड है. दोनों को कॉन्टिन्यूस प्रूव करने का बिल्कुल सेम आपको प्रोसीजर फॉलो करना है. सेम स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होंगे. तो यू कैन सी कि यहाँ पर जो लिमिट है सेम एफ ऑफ ए की इक्वल आ गई. तो प्रूव हो गया कि एवरी कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. राइट स्टूडेंट्स? तो एवरी साइन फंक्शन, एवरी कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. Let us move further. Next result is function tan x is continuous in its domain. क्योंकि स्टूडेंट्स tan x फंक्शन की जो डोमेन होती है, ओके, tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x
और tan x कब डिफाइन नहीं होगा, जब cos x 0 होगा। और cos x 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर। राइट स्टूडेंट्स, डेट्स वाई डोमेन इसकी होती है सभी रियल नंबर्स में से अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, पाई बाई 2 को अगर डिलीट कर दिया जाए तो जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बचेगा दैट विल बी द डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन। तो टेंजेंट फंक्शन भी अपनी डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। इट इज़ वेरी सिंपल। अभी मैंने बताया tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। एंड स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रूव किया कि एवरी साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एवरी कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एंड वी नो इफ टू फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस देन देयर डिवीजन f बाई जी भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, प्रोवाइडेड g इज नॉट इक्वल टू 0। तो g तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा ही, क्योंकि इसके डोमेन में वो सभी पॉइंट्स हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे जिन पर cos x 0 होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो इससे प्रूव हो गया कि अगर साइन कॉन्टिन्यूस है, कोसाइन कॉन्टिन्यूस है, तो उन दोनों का डिवीजन दैट इज टेंजेंट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा इन इट्स डोमेन। राइट, let us move further. Next result is f of x is equal to e raised to power x, that is exponential function is continuous for all x belongs to r. exponential function भी हर एक रियल नंबर के लिए continuous होता है। तो बिल्कुल वैसे ही let small a is an arbitrary real number, okay students, and now limit सबसे पहले find out कर लेते हैं। limit x approaches to a e raised to power x, substitution लगाएंगे, put x is equal to a plus h, as x approaches to a, h approaches to 0, it will be limit h approaches to 0 e raised to power a plus h के प्लेस पे 0 हो जाएगा, e raised to power a plus 0, it will be e raised to power a। और फंक्शन की वैल्यू भी अगर आप a पे फाइंड आउट करेंगे तो e raised to power a ही आएगी। तो therefore you can see कि यहाँ पे जो लिमिट है आपके पास आ गई है फंक्शन की वैल्यू a पर। तो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a एंड हियर a इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर। तो इससे प्रूव हो गया कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। राइट स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करने से पहले एक बार इन सभी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो अभी हमने सारे स्टडी किए हैं। द फर्स्ट वन इज एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये सभी पॉइंट्स आपको एज ए फॉर्मूला भी याद रखने हैं और इनके प्रूफ्स भी। सो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, एवरी साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, आज फंक्शंस are continuous for all x belongs to R, and function 10x is continuous in its domain. Right students, now let us move to questions. So first question is check continuity of f of x is equal to x square if x greater than 0 and x if x less than or equal to 0. तो स्टूडेंट्स जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो हमें पॉइंट गिवन होता था कि हमें किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें किस पे डिस्कस करनी है, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए भी डिफाइंड है और लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइंड है। तो हर एक रियल नंबर के लिए हमें चेकिंग करनी है। लेकिन इसकी डेफिनेशन को देखकर वो कौन सा पॉइंट है जिसपे हमें लग रहा है कि बहुत इजीली सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं, दैट पॉइंट इज 0। 0 पे हम सबसे पहले चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 0 पे चेक कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि पीसवाइज फंक्शन है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए x 0 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस और x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन x स्क्वायर है, ये भी 0 आ गई। और फंक्शन की वैल्यू अगर हम 0 पे फाइंड आउट करेंगे यहाँ से तो भी 0 आएगी। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, therefore this implies function is continuous at x is equal to 0। ठीक है, 0 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो 0 पे तो फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूस। राइट स्टूडेंट्स, बट अभी हम बात करेंगे, ठीक है, 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया हमने, बट अभी हम बात करेंगे लेस देन 0 की, ओके, और बात करेंगे ग्रेटर देन 0 की। ठीक है, तो सबसे पहले 4x लेस देन 0 की अगर हम बात करें, लेस देन 0 की बात करें तो हमारा फंक्शन क्या है, बाय डेफिनेशन फंक्शन इज इक्वल टू x which is an identity function, and we know every identity function is a continuous function, okay, so which is an identity function, अभी हमने प्रूव किया है, which is an identity function, therefore continuous, right। उसके बाद 4x greater than 0 की बात अगर हम करें तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज x square which is a polynomial function, ये polynomial function है, therefore continuous is a polynomial function, therefore continuous।
तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जीरो के लिए आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ग्रेटर देन जीरो के लिए कॉन्टिन्यूस है, लेस देन जीरो के लिए कॉन्टिन्यूस है, इट मीन इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ से चेक करना था आपको उसकी कॉन्टिन्यूटी, तो वी कैन राइट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स। लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, आपको इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। लेस देन जीरो के लिए 2x है, 0 to 1 के लिए 0 है और ग्रेटर देन 1 के लिए 4x है। राइट स्टूडेंट्स, तो जो कि हमें समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, क्योंकि लेस देन जीरो के लिए भी डिफाइंड है, 0 to 1 के बीच के सभी मेंबर्स के लिए भी और ग्रेटर देन 1 के लिए भी। राइट, तो हमें हर एक रियल नंबर के लिए चेकिंग करनी पड़ेगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को देख के वो कौन से 2 पॉइंट्स हैं जिन पर हम कॉन्टिन्यूटी बहुत ईजिली चेक कर सकते हैं। डेट इज एट एक्स इज इक्वल टू 0 एक तो नजर आ रहा है, क्योंकि लेस देन जीरो के लिए भी फंक्शन डिफाइंड है, ग्रेटर देन जीरो के लिए भी। तो सबसे पहले 0 पे चेक करेंगे, उसके बाद 1 पे चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले 0 और 1 पे चेक कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, पहले दोनों पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं। राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस लेस देन जीरो के लिए 2x 0 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस ग्रेटर देन जीरो, दिस फंक्शन 0 कांस्टेंट ही है तो 0 ही आ जाएगी। और फंक्शन की वैल्यू अगर हम 0 पे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इस फंक्शन पे ही आएगी, इस x इक्वल टू 0 के लिए ही। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया। राइट, अब हम बात करेंगे 1 की। एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। सेम लेफ्ट हैंड लिमिट, सबसे पहले लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस लेस देन 1 के लिए 0 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस दैट इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या है 4x, एक्स की जगह 1 रखेंगे, 4 आ गया आपके पास। राइट स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स यू कैन सी कि यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, सो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो उसको डिसकॉन्टिन्यूस बोलते हैं। डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 पे ये क्या है डिसकॉन्टिन्यूस। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने 0 पे डिस्कस कर ली, 1 पे डिस्कस कर ली, 0 पे कॉन्टिन्यूस है, 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस है। अब हम बात करेंगे लेस देन 0 की, फिर बात करेंगे 0 से 1 के बीच के मेंबर्स की, और फिर बात करेंगे ग्रेटर देन 1 की। तो सबसे पहले हमारा जो केस रहेगा लेस देन 0 के लिए। लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या है 2x। तो स्टूडेंट्स वी विल राइट हियर इट इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर पोलिनोमियल है। राइट, सो दैट्स व्हाई इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस, आप लिख लीजिएगा इट इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर कॉन्टिन्यूस। दूसरा केस फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है 0, इट इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन और यू कैन से एफ एक्स इज इक्वल टू 0। किसकी इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो ऑब्वियसली x एक्सिस है तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा। राइट, एंड थर्ड इज 4x ग्रेटर देन 1 के लिए आपका फंक्शन 4x, इट इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन, तो अगेन इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। राइट स्टूडेंट्स, तो लेस देन 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूस है, 0 to 1 के लिए भी कॉन्टिन्यूस है, ग्रेटर देन 1 के लिए भी कॉन्टिन्यूस है, 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूस है। सिर्फ एक पॉइंट आपके पास आया जिस पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ये फंक्शन आपका किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1। राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक क्वांटिटी ऑफ f(x) इज इक्वल टू mod x। तो स्टूडेंट्स अगर mod x फंक्शन की बात करें तो हम जानते हैं कि जो mod फंक्शन है उसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर। तो हमें हर एक रियल नंबर पे इसकी क्वांटिटी डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन कर लेते हैं। वी नो f(x) इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x लेस देन 0। तो स्टूडेंट जस्ट अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, सबसे पहले हम किस पॉइंट पे इसकी चेक कर सकते हैं 0 पे, क्योंकि हमें 0 समझ में आ रहा है, हम 0 पे चेक कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस लेस देन 0 के लिए माइनस x, तो 0 ही आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास क्या है x, फिर 0 आ जाएगी। और फंक्शन की वैल्यू अगर आप 0 पे फाइंड आउट करेंगे यहाँ से तो 0 ही आएगी, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। सो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन 0 पे तो हो गया कॉन्टिन्यूस। ओके, तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूस हो गया। अब बात करेंगे लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 की। तो 4x लेस देन 0 की अगर हम बात करें तो बाय डेफिनेशन यू कैन सी फंक्शन है माइनस x विच इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन ही है, तो देयरफॉर कॉन्टिन्यूस। ओके, एंड 4x ग्रेटर देन 0 के लिए
एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है एक्स, विच इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है, आइडेंटिटी फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन भी होगा, तो इट इज़ अगेन ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो लेस देन जीरो के लिए भी कॉन्टिन्यूस है, ग्रेटर देन जीरो के लिए भी कॉन्टिन्यूस है, जीरो के लिए भी कॉन्टिन्यूस है। इट मीन्स दिस मॉड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट इस रिजल्ट को भी आप एज ए फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। लेट अस मूव फर्दर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकेट पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। आपको बताना है कि अगर ये फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है तो आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। एंड फंक्शन इज एक्स बाई मॉड एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट सबसे पहले काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मॉड एक्स फंक्शन है तो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ग्रेटर और लेस देन जीरो के लिए पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो के लिए तो जीरो ही है। ग्रेटर देन जीरो की अगर हम बात करें तो मॉड एक्स से क्या बाहर आएगा, ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स बाहर आएगा, बिकॉज मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। सो देयरफॉर फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए जो फंक्शन है वो हमारा बन जाएगा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, ओके। एंड लेस देन जीरो के लिए हमारा फंक्शन बन जाएगा एक्स अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर लीजिए और उसके बाद हम इस फंक्शन की अब कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले किस पॉइंट पे हमें लग रहा है कि हम बहुत इजीली डिस्कस कर सकते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले जीरो पे डिस्कस करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस लेस देन जीरो के लिए माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी माइनस वन। राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस यस वन, तो आपके पास क्या आ जाएगी वन। तो यहीं से क्लियर हो रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 0, right? Okay, so fx is discontinuous at x is equal to 0 हमारे पास प्रूव हो गया है। नाउ स्टूडेंट लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो की बात करेंगे, तो अगर हम लेस देन जीरो की बात करें तो हमारा जो फंक्शन है डेट इज माइनस वन, कॉन्स्टेंट फंक्शन देयरफॉर कॉन्टिन्यूस। और अगर ग्रेटर देन जीरो की बात करें तो फंक्शन इज वन, अगेन इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर अगेन इट इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, राइट? तो देयरफॉर कॉन्टिन्यूस, राइट स्टूडेंट्स? तो लेस देन जीरो के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, राइट? बट जीरो पे हमारा फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस। तो हमें कहा गया था लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो हियर द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज जीरो। लेट अस मूव फर्दर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको अननोन्स ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इट इज गिवन कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो स्टूडेंट जैसे हम इसकी डेफिनेशन को अगर देखें तो फॉर लेस देन और इक्वल टू टू के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफाइंड होगा। 2 to 5 के लिए, ग्रेटर देन 5 के लिए, तो ओवरऑल ये पूरे रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइंड समझ में आ रहा है हमें। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हमें गिवन है, इट इज़ गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ऑलरेडी गिवन है। अभी तक हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे थे, अब हमें अननोन ए और बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इफ इट इज गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो इट मीन्स फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा और 5 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, राइट? सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करके दोनों को इक्वेट कर देते हैं, वहाँ से ए और बी में की इक्वेशन आ जाएगी। सेम हम एक्स इज इक्वल टू 5 के लिए करेंगे, दो इक्वेशन ए और बी में बन जाएंगी और दोनों को सॉल्व करके आ जाएगी ए और बी की वैल्यू। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इज इक्वल टू 2 पे सबसे पहले लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस, ठीक है, लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है एक्स प्लस 2, इट विल बी 4। राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस, ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है ए एक्स प्लस बी, सो फ्रॉम हियर इट विल बी 2a प्लस बी। और क्योंकि इस फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होगी, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली 5 के लिए करेंगे, 5 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस लेस देन 5 के लिए फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, सो इट विल बी 5a प्लस बी। एंड राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 प्लस, that is greater than 5 के लिए 3x minus 2, so it will be 15 minus 2 13। तो जो सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी that is 5a plus b is equal to 13। दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे क्योंकि it is given function is continuous at x is equal to 2 and 5। and students now it's very simple, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो it will be minus 3a, ओके, b से b कैंसर।
4 minus 13 it will be minus 9. From here a is equal to 3, a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं. a3 it will be 6, 4 minus 6 minus 2, तो b minus 2. तो from here a is equal to 3 and b is equal to minus 2. Let us move to our next question. So next question is discuss continuity of fx is equal to sin x plus cos x. और एक सेकेंड फंक्शन और यहाँ पे हमने लिया है डेट इज sin x इंटू कॉस एक्स. तो फर्स्ट फंक्शन में साइन और कॉस का सम है और सेकेंड में आपके पास साइन और कॉस फंक्शन का प्रोडक्ट है. तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है तो आपने सिंपली ऐसे लिखना है कि इट इज़ ए साइन फंक्शन एंड वी नो एवरी साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. इट इज़ ए कोसाइन फंक्शन एंड वी नो एवरी कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. एंड वी नो इफ टू फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस देन देयर सम विल बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन. That's why sin x plus cos x will be a continuous function. And same in this case, sin function is continuous, cosine function is continuous. And we know if two functions are continuous, then their product is also a continuous function. Right students? If 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसके एक्सप्लेनेशन ऐसे लिख सकते हैं. अदरवाइज अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो आपने इसको कैसे प्रूव करना है. मैं आपको यहाँ पे इसका प्रूफ बता रही हूँ. सेम आपने बिल्कुल ऐसे इसको भी वैसे ही प्रूव करना है. क्योंकि हमें पता है कि साइन फंक्शन की डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है और कोसाइन फंक्शन की भी ऑल रियल नंबर्स. तो कॉमन पार्ट रियल नंबर ही हो गया. तो दोनों के केसेस में डोमेन हमारे पास रियल नंबर ही रहेगी. तो रियल नंबर्स के लिए ही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. तो बिल्कुल वैसे ही लेट ए इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर. आर्बिट्रेरी रियल नंबर अगर आपके पास 4 मार्क्स में आता है ओके. उसके बाद पहले लिमिट फाइंड आउट करेंगे. तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे. पुट x इज इक्वल टू ए प्लस एच एज x अप्रोचेस टू ए h अप्रोचेस टू 0. सो इट विल बी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ए प्लस एच प्लस कॉस ए प्लस एच. एंड स्टूडेंट साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का बहुत सिंपल है. फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इट विल बी साइन ए कॉस एच प्लस कॉस ए साइन एच. एंड इसका फॉर्मूला भी अप्लाई कर दीजिए. कॉस ए कॉस एच माइनस साइन ए साइन एच. उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दीजिए. एच की जगह 0 पुट करने से ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी. कॉस 0 1 और आपके पास आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए. राइट स्टूडेंट्स. और अगर फंक्शन की वैल्यू अगर आप ए पे फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में भी आपके पास आएगी साइन ए प्लस कॉस ए. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए पर दोनों सेम आ गई है. इससे प्रूव हो गया है कि फंक्शन ए पर कॉन्टिन्यूस है. हियर ए इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर. सो वी कैन से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. एंड सेम इसका भी प्रूफ सेम आपने ऐसे ही आपने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे रहेगा. राइट स्टूडेंट्स. So student, it was all about our today's topic, that is continuity of a function in an interval, and in the next lecture we will meet with our next topic. So till next lecture, stay safe. Thank you.